अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकल स्ट्रीट। आज मैं आपको जिस हस्ती के बारे में बताने जा रहा हूं वो कोई और नहीं बल्कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। आइए हम देखते हैं कि उनके आखिरी अय्याम में उनके साथ क्या हुआ, उनकी वफ़ात के पीछे किन लोगों का हाथ है, ये उनकी तबई मौत थी या उनका कत्ल था। हम इन तमाम कहानियों की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को जान सकें। तो दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के आखिरी दिन की, कि आखिरी दिन उनके साथ ऐसा क्या वाक़या पेश आया या उनकी मौत के पीछे क्या वजूहात हैं। तो कायद की वफ़ात की कहानी 11 सितंबर 1948 की सुबह को शुरू होती है, जब कराची से 2 जहाज़ क्वेटा आए। कायद के लिए इनके खसूसी तैयारे वाई किंग में 2 सीटों को जोड़कर बिस्तर बनाया गया। जब कर्नल इलाही बख्श ने जहाज़ में मौजूद ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को देखा तो इनमें ऑक्सीजन बहुत कम थी। सवाल ये है कि ऐसा किसने किया। एक बीमार आदमी जिसके फेफड़े काम करना छोड़ चुके हों, उसके लिए ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, मगर कराची से भेजे गए जहाज़ में ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम क्यों रखी गई। कर्नल इलाही बख्श के बकौल क्वेटा के डॉक्टरों ने कायद के लिए ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर्स का इंतज़ाम किया। 2 बजे कायद का जहाज़ क्वेटा से कराची आने के लिए महवे परवाज़ हुआ। जहाज़ में फातिमा जिन्ना, इलाही बख्श, कायद आज़म के डॉक्टर जिनको अमेरिका से बुलाया गया मौजूद थे। कायद के दोनों मिलिट्री सेक्रेटरीज और कायद के प्राइवेट सेक्रेटरी फ़र्ख अमीन शामिल थे। कायद का जहाज़ 4:15 पर माड़ीपुर के हवाई अड्डे पर उतरा। माड़ीपुर हवाई अड्डे पर कायद का इस्तकबाल इनके मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल जेफरे नोल्स, एक फ़ौजी एम्बुलेंस, सामान के लिए एक ट्रक, इनकी कैडेल्टिक कार और चंद दूसरी गाड़ियों ने किया। कायद को फ़ौजी एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया। काफ़िले की मंजिल गवर्नर जनरल हाउस था। काफ़िला रवाना हो गया। कायद के साथ एम्बुलेंस में फातिमा जिन्ना और नर्स सिस्टर फिलिस डेनहम सवार हुई। डॉक्टर इलाही बख्श और कायद आज़म के डॉक्टर और कर्नल नोल्स कैडेल्टिक कार में सवार हुए। ज़रूरी सामान जो है वो ट्रक पर लाद दिया गया। गवर्नर जनरल हाउस माड़ीपुर से 9 मील दूर था। फ़ौजी एम्बुलेंस ने 4 मील का फैसला तय किया था कि एक झटके के साथ बंद हो गई। डॉक्टर इलाही बख्श के बकौल इन्होंने ड्राइवर से पूछा तो बताया गया कि इंजन ख़राब हो गया है। यही बात फातिमा जिन्ना को बताई गई। 20 मिनट तक ड्राइवर ने ठीक करने की कोशिश की, मगर वो एम्बुलेंस बनाने में नाकाम रहा। तंग आकर फातिमा जिन्ना ने कर्नल नोल्स को दूसरी एम्बुलेंस लेने के लिए भेज दिया। ये काफिला 1 घंटे ज़ायद माड़ीपुर के जंगल में खड़ा रहा। दूसरी एम्बुलेंस लाने में बहुत वक्त सर्फ हुआ। बकौल सरदार शौकत हयात इस वक्त कराची के मिलिट्री अस्पतालों में बेहतरीन एम्बुलेंसेस मौजूद थी, तो कायद को ख़राब एम्बुलेंस किसने दी, और जब दूसरी एम्बुलेंस के लिए भेजा गया तो वो क्यों ना मिल सकी। 4:15 पर माड़ीपुर उतरने वाले मुसाफिर 15:10 पर गवर्नर हाउस पहुंचे। यहाँ पर एक और बात हैरान कुन है। कायद ने 29 अगस्त को ये बात कही कि वो कराची के गवर्नर हाउस में ठहरने के बजाय मुलेर में नवाब भावलपुर की रिहाइश गाह पर ठहरना चाहते थे। फिर इनको गवर्नर जनरल हाउस कौन लेकर गया। गवर्नर जनरल हाउस पहुंचकर कायद की हालत का जायज़ा लिया गया। वो गहरी नींद में थे। मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल नोल्स को एक नर्स का एहतमाम करने का कहा गया। डॉक्टर इलाही बख्श ने कराची के 2 डॉक्टरों को बुलाना चाहा, कर्नल मजहर हुसैन शाह और कर्नल सईद अहमद। इतला देने पर भी वो दोनों नहीं आए। सवाल है कि ये दोनों डॉक्टर्स कहाँ थे। कायद के लिए दूसरी नर्स का भी एहतमाम ना हो सका। हैरत है कि कराची जैसे बड़े शहर में नर्सों का कहत कैसे पड़ गया। 7 बजे शुरू की गई इस भागदौड़ में 8:20 हो गए थे और कायद की तबीयत बिगड़ रही थी। इस दौरान इनको दिल की दवा का इंजेक्शन भी लगाया गया, मगर कायद संभल ना सके। कायद के आखिरी अल्फाज क्या थे, ये भी एक मुअम्मा है। फातिमा जिन्ना के बकौल कायद के आखिरी अल्फाज थे, फाती, खुदा हाफिज़, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और डॉक्टर इलाही बख्श के बकौल आखिरी अल्फाज थे, नहीं मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। और डॉक्टर रियाज शाह के बकौल ये अल्फाज थे, अल्लाह पाकिस्तान। रियाज शाह के इंकशाफात अयूब दौर में सामने आए कि कायद को बहन की नहीं वतन की फ़िक्र ज़्यादा थी। अलालत के दौरान एक वाक़या अजीब हुआ। 7 अगस्त बरोज़ ईद उल फितर ये अलामिया जारी हुआ कि कायद अलालत की वजह से यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे।
15 अगस्त को कायद के नाम से जाली पैगाम नशर किए गए, जिससे कई अफवाहों ने सर उठाया। अफसोस ये राज कभी ना खुल सकेंगे कि कायद के साथ क्या हुआ। कायद के आखिरी अय्याम की कहानी इनके मिलिट्री सेक्रेटरी मज़हर अहमद ने लिखी है, जिनका ताल्लुक पाक बहरिया से था। मज़हर अहमद कुछ अरसे बाद एक हेलीकॉप्टर हादसे में अपनी अहलिया समेत शहीद हो गए। ऐसा ही एक हादसा लियाकत अली खान के कत्ल की तहकीकी कमीशन के साथ हुआ। दोस्तों, आखिर में मैं आपको हवाले के लिए कुछ किताबें बताता चलता हूँ। कायद आज़म का आखिरी साल, फ़ारूक अमीन। कायद आज़म के आखिरी अय्याम, डॉक्टर इलाही बख्श। मेरा भाई फ़ातिमा जिन्ना। हयात कायद का आखिरी साल, रियाज शाह। अगर दोस्तों आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।